Hello, beautiful people. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. तो स्वागत है आप सभी का सेकेंड वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रीम्स। तो मेरे पहले वीडियो में मैंने कवर किया था लैम्डास एंड फंक्शन इंटरफेस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसी सीरीज के फर्स्ट वीडियो को देखिए। मैंने बहुत ही आसान आसान सी भाषा में उसे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और उसी सिलसिले में आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रीम्स। तो स्ट्रीम्स स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। स्ट्रीम्स थियोरेटिकली एक लाइन में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उस एक लाइन में आप जाके इंटरव्यूअर को भी बता सकते हो, बट वो एक लाइन से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि स्ट्रीम्स एक ऐसा चीज है जिसमें अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ, आप मुझे एक लाइन में इंटरव्यू बता दोगे, मैं बोलूँगा ठीक है भाई, तूने बता दिया, चल आ जा, देखते हैं तुझे कितना आता है। मैं उठाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको चिपका दूंगा और आपको बोलूंगा भाई इसको सॉल्व कर। आप हाँ सर ये तो आता है, मैं कर दूंगा। आप जाओगे जावा 7 में लिखने पर, वहीं पे मैं बोलूंगा ना 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 ना, तूने बोला तुझे स्ट्रीम्स आता है, तो अब तू मुझे स्ट्रीम्स के थ्रू ये सॉल्व करके दिखा। तो अगर आपने सही में हैंड्स ऑन किया है तो आप बोलोगे साला मेरे को बता रहा है, आता है मेरे को। आप तुरंत स्ट्रीम्स के थ्रू सॉल्व करोगे एंड यू विल हैव दैट एडवांटेज। बट अगर आपको नहीं आता है तो आप फंसोगे, क्योंकि अगर आपके बाद मैं किसी और का इंटरव्यू लेने गया और मैंने उसको वही क्वेश्चन दिया और वो मुझे सॉल्व करके दे दिया स्ट्रीम्स में, भले ही आप, हो भी सकता है कि आपका बाकी इंटरव्यू उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम ही गया है, बट एक स्ट्रीम्स ऐसा टॉपिक था जिसमें उसने आपसे ज़्यादा अच्छे से बताया। और आज के सिनेरियो में एक्सपेक्टेशन यही है कि एज अ जावा डेवलपर आपको स्ट्रीम्स यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि आपको नहीं आता है, कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको, मैं पढ़ाऊंगा आपको। जितना मेरे से बन सकता है, जितना मैं आसान भाषा में आपको बता सकता हूँ, उतनी आसान भाषा में आपको बताऊंगा। आप सेम आसान भाषा में जाके इंटरव्यूअर को बताना, क्वेश्चन आएगा। देखिए मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके साथ अभी सॉल्व करूंगा, अप्रोच बताऊंगा। हो सकता है वही क्वेश्चन आ गए तो बल्ले बल्ले, आप डायरेक्ट बता देना। अगर नहीं भी आया और आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया और खुद से पढ़ाई भी कर ली, खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो आप बना दोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट इनटू स्ट्रीम्स। तो चलिए चालू करते हैं स्ट्रीम्स के बारे में। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रीम्स का, मैंने कुछ बेसिक नोट्स प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। इन द सेम टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्ट्रीम्स होता क्या है। तो भैया एकदम ही सिंपल लेमन टर्म्स में अगर मुझे आपको स्ट्रीम समझाना है, तो अपन को पता है जावा में एक कॉन्सेप्ट है कलेक्शन। कलेक्शन क्या करता है, आपका एक ऑब्जेक्ट है और 10 टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। 10 टाइप के ऑब्जेक्ट्स सेम टाइप के भी हो सकते हैं, अलग टाइप के भी हो सकते हैं, सबको एक जगह डालना उसको बोलते हैं हम कलेक्शन। सिंपल भाषा में कलेक्शन मतलब अपना एक थैला, थैला के अंदर हमने सामान डाल दिया, सामान हो गए अपने ऑब्जेक्ट्स। अब ये थैला और ये सामान हो गए अपने कलेक्शन। इस कलेक्शन के ऊपर हमें कोई भी ऑपरेशन अभी परफॉर्म करना है, तो उसके लिए जावा 8 में आई है स्ट्रीम्स एपीआई। एकदम सिंपल, collection of objects. Stream API is introduced in Java 8 to perform certain kind of operations onto the collection of objects or arrays or any input output channels. वो पॉइंट पे आप में लिखा भी हुआ है स्ट्रीम के फीचर्स का सेकंड नंबर का पॉइंट जो है। ठीक है, ये हो गया सिंपल। उसमें क्या लिखा है, स्ट्रीम्स डोंट चेंज द ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर्स, दे ओनली प्रोवाइड द रिजल्ट एज पर द पाइपलाइन मेथड। बहुत बढ़िया शानदार इंग्लिश का स्टेटमेंट। मतलब क्या है, थोड़ा सा अतरंगी एग्जाम्पल है, पर ठीक है, ट्राई करता हूँ इसको यूज करके आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने का कि वो बोलना क्या चाह रहा है। भाई मैं हर शनिवार जाता हूँ सब्जी मंडी में सामान लेने। इस बार बीवी बोली कि सब सामान है बस आलू ले आना, और चलो ठीक है, गए अपन, बाइक लेके गए वहां पे, थैला लेके। थैला में क्या आएगा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ठीक है, थैला लेके गए अपन, आलू डाल दिए उसके अंदर। अब थैला मेरे पास है, उसके अंदर आलू है, ठीक है।
थैला हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब मैं आया, घर वापस आया, बीवी मेरे से पूछी 1 किलो में कितने आलू चढ़ गए। बोला है, ये कैसा क्वेश्चन हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी छोटी बेटी को बोला, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है पर एग्जाम्पल कर लो कि एक बच्चे को बोल दिया मैंने कि भाई तू मुझे बता कि इसके अंदर कितने आलू हैं। तो वो बच्चा मुझे जब थैले में से जो गिनेगा वो क्या सामान गिनेगा, वो आलू ही गिनेगा। वही उसका मतलब है कि भाई कलेक्शन, वो बच्चा हो गया स्ट्रीम, बच्चा गया थैले के अंदर, उसमें उसने आलू निकाल के गिनना चालू किया, अपना बच्चा अपना काम कर रहा है, वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, लेकिन उसने आलू को चेंज नहीं कर दिया, वो आलू को प्याज थोड़ी ना कर देगा, आलू ही रहेगा उसके अंदर। वही वो पॉइंट है कि स्ट्रीम आपके डेटा स्ट्रक्चर, कलेक्शन का जो अंदर का डेटा स्ट्रक्चर है या जो उसके अंदर डेटा है उसको चेंज नहीं करता, ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर जो है वो वही डेटा स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक, फिर पॉइंट क्या लिखा है, ईच इंटरमीडिएट ऑपरेशन इज लेजी एग्जीक्यूटेड and written as a stream as a result, hence various intermediate operations can be pipeline, terminal operations mark the end of the statement and blah, 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 blah. कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, इसको अभी लेजीली एग्जीक्यूटेड क्या होता है ये सब मैं आपको थोड़ी देर बाद एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। अपन दूसरे पॉइंट पे चलते हैं पर उसमें वापस आऊंगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है, डिफरेंट ऑपरेशन स्ट्रीम, स्ट्रीम्स में अपन दो तरीके के ऑपरेशन करते हैं, पहला होता है इंटरमीडिएट ऑपरेशन, दूसरा होता है टर्मिनल ऑपरेशन। ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये एग्जांपल देखो आप लोग, बढ़िया गीक्स फॉर गीक्स से उठाए है डायग्राम, बहुत ही बढ़िया डायग्राम उन्होंने बनाया था। मैंने बोला कि भैया लाओ मुझे मुझे अपने व्यूअर्स, मेरे बच्चों, मेरा भाई बहन, और कुछ नहीं हो सकता, उनको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल एग्जांपल है, इंटरमीडिएट ऑपरेशन और टर्मिनेट ऑपरेशन का नाम बताता है, इंटरमीडिएट मतलब बीच के ऑपरेशन, टर्मिनेट मतलब कुछ टर्मिनेट करना है। तो एक इनपुट है, हमें ऑपरेशंस परफॉर्म किए, इंटरमीडिएट ऑपरेशंस, ऑपरेशन वन, ऑपरेशन टू, ऑपरेशन एन, इंटरमीडिएट टर्मिनेट ऑफ ऑपरेशन। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार एग्जांपल, मजा ही चाह गया। बट अपन ऐसे नहीं पढ़ते, अपन अलग तरीके से समझाएंगे आपको ये कॉन्सेप्ट। तो मैं कुछ ट्राई करता हूँ, मैं अपना इसको बंद करता हूँ और मैं डिस्प्ले सामने लाता हूँ। ठीक है, 2 मिनट, इसको मैं ऑन करता हूँ। थोड़ा सा तकनीकी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ तो थोड़ा कभी कभी हो जाता है, तो आप लोग का साथ रहे तो सही है। माई डिस्प्ले में अपन जाएंगे एल जी अल्ट्रा गेयर में। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। हाँ, आ शानदार, बहुत बढ़िया। ये क्या है भैया, ये क्या बता रहे हो, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, एकदम सिंपल सा बोलो कि भैया पिज्ज़ा खाने का मन किया, तो भैया आपको इसका एग्जांपल पिज्ज़ा के थ्रू समझाएंगे। अब मान लो पिज्ज़ा जब अपन खाने जाते हैं, जो अपने अंदर में लोग रहते हैं, उनको तो दिन में 1000 पिज्ज़ा बनाने होते होंगे, तो उनके पास यहाँ पे समझ लो रफ पिज्ज़ा का कलेक्शन ऑफ प्लेन डो है। ठीक है, तो ये प्लेन डो अपना हो गया मान लो इनपुट। ठीक है, ये हो गया अपना इनपुट हो गया। ठीक, ये एज एन इनपुट है और यहाँ पे ये सारे ऑपरेशंस हैं। ठीक है, ये हो गए अपने इंटरमीडिएट ऑपरेशन। ठीक है, तो पहला अपना ये यहाँ जाएगा, वो वही पहले बंदे के पास यहाँ पे जाएगा। अरे ठीक है, डायग्राम देखते हैं। प्लेन डो आया, यहाँ पे पहला इंटरमीडिएट ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसने उस बंदे ने सॉस लगाया, सॉस लगाया डो के ऊपर। अब डो में काली पिज्जा होंगे डो के ऊपर, डो के बाद उसने दूसरे बंदे ने उसमें चीज लगाया, तीसरे बंदे ने उसमें, अरे ठीक है, अरे हो जा, हाँ, उसके ऊपर टॉपिंग डाली, फिर फाइनली उसको बेक किया। इतने ऑपरेशन जो हमने किए, ये सारे ऑपरेशन, ये इसको हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट ऑपरेशंस। इंटरमीडिएट ऑपरेशन मतलब हर बार जब हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक, तो पहले प्लेन आया था, प्लेन मान लो यहाँ पे एक, इस ऑपरेशन को एक स्ट्रीम मिला, इसने ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो सामने वाले को पास किया ऑपरेशन, इंटरमीडिएट ऑपरेशन, ऑपरेशन टू पे, तो उसने इसको यहाँ पे एक दूसरी स्ट्रीम पास की, यहाँ से उसको उसने एक दूसरी स्ट्रीम पास की, तो हर बार
देखो भाई, यहाँ से खाली आया था, उसमें सॉस लग गया, सॉस लगने के बाद इसने उसके ऊपर चीज डाल दी, तो अभी यहाँ पे जो हुआ, ये प्लेन डो के ऊपर चीज और सॉस लग चुके हैं, यहाँ पे इसने टॉपिंग डाली, तो चीज सॉस चीज टॉपिंग तीनों आ गई, और फिर फाइनली यहाँ वाले बंदे ने उसको बेक कर दिया। अब ये बेक हो गया। अब बेक होने के बाद ये बंदा बोलेगा, ये जाएगा, ये उसको एक डब्बे में डाल देगा। ठीक है, ये डब्बे में चला गया। ठीक। डब्बे में जाने के बाद क्या होना चाहिए, डब्बे में पिज्जा चला गया तो मतलब अब ये जाएगा आपके पेट में, पेट में जाने के लिए आएगा डिलीवरी वाला गया, डिलीवरी वाला आके लेके जाएगा आपके घर पे। तो ये पिज्जा अब रेड खाने के लिए रेडी है। ठीक है। तो पिज्जा जब आपका बॉक्स में डल गया, तो बॉक्स में मतलब ये पिज्जा तैयार हो चुका है आपका। तो ये हो गया आपका टर्मिन टर्मिनेट ऑपरेशन। ठीक है। तो यहाँ पे एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप डिसाइड कर लो, यहाँ से एक इनपुट आया, यहाँ पे हमने पिज्जा प्रिपेयर किया, सारा चीज करने के बाद ये हो गया इंटरमीडिएट ऑपरेशन इतना हमारा। यहाँ से फिर जब वो इसमें गया डब्बे में, वो हो गया हमारा टर्मिनेट, क्योंकि अब वो रेडी है, और यहाँ पे अब वो फाइनल आउटपुट है। तो एक फाइनल पिज्जा जो आपका सिंपल सा जो एक प्लेन डो था, उसको आपने एक पिज्जा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक। ये हो गया आपका सिंपल भाषा में इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्या होता है, और टर्मिनेट ऑपरेशन क्या होता है। ये तो लेमन टर्म में हुआ भाई, लेकिन मैंने क्या बोला था, इंटरव्यूअर बोलेगा एग्जाम्पल्स कोड। तो अब हम जाएंगे कोड में, हम जानेंगे कितने टाइप के इंटरमीडिएट ऑपरेशंस होते हैं, हर टाइप एक इंटरमीडिएट ऑपरेशन करता क्या है, टर्मिनेट ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं, सब सारी चीजें लिंक कैसे होती है एक दूसरे से, ये सारी चीजें आप अपन जाके समझते हैं। ठीक है। थोड़ा जाएंगे अब डेप्थ में, घुसते हैं अब इसके अंदर। लेट्स गेट टू द कोडिंग ब्रो। तो भैया, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ठीक है, ये ठीक है भाई, मतलब बोल सकते हैं, पर कॉन्सेप्चुअली अगर आपको सामने इंटरव्यूअर वाले को एक्सप्लेन करना है ना, मैं स्टिल रिकमेंड करूंगा इसको मत बताओ। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में डालने के लिए ठीक है कि इंटरमीडिएट ऑपरेशन कैसे होता है और टर्मिनेट ऑपरेशन कैसे होता है, क्या होता है, बट अगर एग्जांपल सही तरीके से समझाना है ना, एकदम थोड़ा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर टाइप का लगना है, तो ऐसे एक्सप्लेन करना। अगर ऑप्शन मिलता है तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इंटरमीडिएट और टर्मिनेट ऑपरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए ये बेहतर तरीका है। तो इस एग्जांपल को सुनो, थोड़ा दिमाग लगाया मैंने, तो ये एग्जांपल मुझे थोड़ा ज्यादा एप्ट लग रहा है। ये कंसीडर कर लो कि अपना कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक्टर भूल जाओ, एक्टर नहीं है यहाँ पे, ये सारे मान लो एम्प्लॉयज हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक एम्प्लॉय का कलेक्शन है, ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है। अब एम्प्लॉय के पास क्या होता है भाई, एम्प्लॉय का नेम होता है, एम्प्लॉय की सैलरी होती है, एम्प्लॉय की एज होती है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट होता है। तो अपने पास इस लिस्ट के अंदर ये सारे एक कलेक्शन है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स है, ये अपना सोर्स बन गया। ठीक है, ये एज एन इनपुट है। अपन इसमें अब स्ट्रीम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो मैं इसमें डॉट स्ट्रीम जब बोलूंगा, तो इसका एक स्ट्रीम के पास एक ऑपरेशन बनेगा। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, जैसे मान लो भाई अपन तीन बंदे हैं, मैं हूँ, ठीक है, मेरा नाम विवेक है, मेरा बहुत जिगरी दोस्त है उसका नाम सुभांश है, और मेरा एक और दोस्त है जिसका नाम, बहुत अच्छा दोस्त है, उसका नाम अभिषेक है। ठीक। अब हमारी तीनों की सैलरी है, मान लो मैं कमा रहा हूँ, मेरा एज है 25, सुभांश का उम्र है 22, और अभिषेक की उम्र है 28, या मान लो अभिषेक थोड़ा बुढ़ा है, 35 साल का है। ठीक है। अब आपको ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया, आप बंदे हो, आप डेवलपर हो। ठीक है। अब आपको आपका मैनेजर आया, बोला भाई ये तीन बंदे हैं, ठीक है, इसमें से ना तू काम कर, जिनकी भी एज 22 से 25 के बीच में है, ठीक है, तो उनको सबको 10% इंक्रीमेंट दे दे, नहीं भाई 25% इंक्रीमेंट दे दे। वैसे तो आईटी में 25% इंक्रीमेंट मतलब मिलता है, पर किस्मत है, आप अपने ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है। तो अब आप लोग, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम जो दो चीज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अब आप देखो, पहले तो आप जब ये आएंगे तो आप इन पे फिल्टर ऑपरेशन करोगे। फिल्टर मतलब ये इन तीनों में से कौन है, जो कौन बंदे हैं जो 22 से 25 के एज ग्रुप में आते हैं, तो आपको पता चला सुभाष और विवेक आते हैं।
तो आपको तीन में से दो बंदे मिल गए, इन दो बंदों की आपको सैलरी इंक्रीमेंट करनी है, तो आपने इनकी दो की सैलरी इंक्रीमेंट कर दी 25% से। लेकिन आपके मैनेजर ने आपको क्या बोला था कि भाई मेरे को सिर्फ ये दोनों का ही ये दो एम्प्लॉय का ही को भेजना ना, बाकी किसी को मत, मतलब अभिषेक को भी मत आ जाए। तो आपको आइडियली एक नया लिस्ट भेजना है, या नए हाँ नया लिस्ट ही भेज दो, मतलब सिंपल कंसीडर करो, नए लिस्ट में आपको डेटा भेजना है। तो मतलब आपने तो फिल्टर आउट कर दिया, आपका दो बंदे ने, आपने हमको साइड अलग करके रख दिया, लेकिन मैनेजर को भेजने के लिए आपको हम दोनों को किसी में साथ में क्लब करके भेजना रहेगा कि भाई ये दो बंदे ही हैं और कोई बंदा नहीं है। तो हम दोनों को साथ में भेजने के लिए आप क्या करोगे, हम दोनों को आप एक कलेक्ट करोगे लिस्ट में। इस ऑपरेशन को जो आपने किया, हम दोनों को एक लिस्ट में कलेक्ट करने का, आपके सारे क्राइटेरियाज इंटरमीडिएट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद, इसे हम बोलेंगे टर्मिनेट ऑपरेशन। और ये टर्मिनेट ऑपरेशन करने के बाद आप हमको भेज दोगे, अब ये आपका एक बन जाएगा फाइनल रिजल्ट, और ये आप दे दोगे आपके मैनेजर को, लो भाई ये दो आपके बंदे हैं जो आपने जो क्राइटेरिया बताया था उसमें फिल करते हैं। तो ये एकदम सिंपल सा एग्जांपल है स्ट्रीम्स को जानने का, इंटरमीडिएट ऑपरेशन को जानने का और टर्मिनेट ऑपरेशन को जानने का, और एकदम लेमन टर्म में, शुद्ध भाषा में समझाने का। अब अपन जाएंगे कोडिंग में। I hope these examples also clears most of the concepts which I have explained till now. थोड़ी अंग्रेजी भी बीच बीच में बोलनी चाहिए, तो चलो चलते हैं, अब अपन कोडिंग करेंगे।